ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने क्या दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता को बकरी बना दिया है? आप पूछेंगे भला ये क्या सवाल हुआ। जो राहुल गांधी कुछ समय पहले तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते थे, लेकिन अब वही कांग्रेस कार्यकर्ता खासकर दिल्ली में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि राहुल गांधी की अनदेखी ने दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता को, दिल्ली कांग्रेस को बकरी बना दिया है। वजह आज दिल्ली में कांग्रेस की न्याय पंचायत होने वाली थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और ये तय था कि यहाँ राहुल गांधी आएंगे और दिल्ली से चुनावी शंखनाद करेंगे। आज सुबह 10 बजे का ये प्रोग्राम था, लेकिन कल शाम को ये खबर आती है अचानक कि राहुल गांधी की ये यात्रा रद्द हो गई। और उसके कुछ ही देर में, इससे पहले कि जो तमाम बड़े बड़े नेता थे दिल्ली के, उनको भी नहीं पता कि राहुल गांधी ने ये यात्रा क्यों रद्द की। लेकिन अचानक समाचार चैनलों में ब्रेकिंग चलती है, राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। उसकी वजह ये थी कि मुंबई में शरद पवार के घर पे जो अभिषेक मनु है, कांग्रेस के नेता भी हैं और पेशे से बहुत नामी वकील है, और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े केस है वो लड़ रहे हैं, खासकर अरविंद केजरीवाल के केस भी वो लड़ रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी की शरद पवार के घर पर केजरीवाल से मीटिंग होनी थी या हो रही है, इस तरह की खबरें थी। और उन पर चर्चा इस बात की हो सकती थी कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। लेकिन आज सुबह इन सब खबरों पर विराम लग गया जब ये खबर चल के आई कि नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि इस तरह का कोई गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, जो समीकरण हैं, वो ये लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता है तो शायद वो बीजेपी को मात दे सकें। अन्यथा जो मौजूदा माहौल है, लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही है आम आदमी पार्टी, और बहुत सारे नेताओं के टिकट जिस बार कट रहे हैं वो भी शायद इसी वजह से काटे हैं, और कांग्रेस के भी वो धार नज़र नहीं आ रही है, वो उत्साह कांग्रेस में नज़र नहीं आ रहा है जो अभी कुछ समय पहले तक थोड़ा बहुत, जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा का आयोजन किया था, तो जैसे ये यात्रा शुरू हुई तो देवेंद्र यादव समेत तमाम जो बड़े कार्यकर्ता थे उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस न्याय यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, होंगे किसी न किसी दिन, राहुल गांधी भी शामिल होंगे, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं। तो कांग्रेस के जो तमाम शीर्ष नेता थे वो इस न्याय यात्रा का हिस्सा होंगे। इस बात की चर्चा ने ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें इतना गजब का उत्साह भर दिया कि जगह जगह जहाँ जहाँ न्याय यात्रा गुजरी वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सड़कों पर नजर आए। लेकिन 1 महीने तक चली इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ये शामिल होंगे, वो लगातार उस यात्रा से दूरी बनाए हुए थे। उम्मीद ये की गई कि इस न्याय यात्रा का समापन जब 9 दिसंबर को होगा तब शायद राहुल गांधी उसमें आएंगे, या इसको एक बहुत बड़ा इवेंट बना करके दिल्ली में चुनावी शंखनाद किया जाएगा और दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा दिया जाएगा। लेकिन वो इवेंट भी कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं बन सका। उसके बाद आज ये चर्चा थी कि आज राहुल गांधी इंदिरा गांधी स्टेडियम में आएंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे, लेकिन फिर अचानक ये खबर आती है कि राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं आ रहे हैं। और अब राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं आ रहे हैं, गठबंधन की संभावनाएं नहीं हैं, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी आखिर इस यात्रा से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। दिल्ली में उन तमाम बड़े शीर्ष नेताओं की रुचि क्यों नहीं है। क्या दिल्ली कांग्रेस फिर से वॉक ओवर दे रही है? देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे ज़्यादा समय तक देश में शासन करने वाली पार्टी, और जिस पार्टी ने 15 साल तक दिल्ली में राज किया हो, वो पार्टी क्या उसको वॉक ओवर दे रही है? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उनकी एक्टिविटियों के, शीर्ष नेताओं की अनदेखी की और राहुल गांधी की अनदेखी की वजह से, उसको देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली चुनाव में शायद कांग्रेस का इंटरेस्ट है नहीं। तो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसकी वजह भी राहुल गांधी है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी है। बेशक जो राहुल गांधी और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले इसका ठिकाना राहुल गांधी के सर ना फोड़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की भी बनती है।
और जिस कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में राज किया हो, उस कांग्रेस की हालत ये हो जाए कि वहाँ भी कांग्रेस एक बैगर की भूमिका में नजर आए, यानी उसकी सीट मांगती हुई नजर आए, तो इससे अच्छा है कि कांग्रेस लड़ करके अपनी वो ज़मीन वापस हथियाने की कोशिश करे जिस पर आज आम आदमी पार्टी अपनी फसल काट रही है, या आम आदमी पार्टी जिस ज़मीन पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। और आज जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बड़ा उत्साह था कांग्रेस को, तमाम बड़े बड़े नेता, जो स्थानीय नेता हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, बसें भर भर करके इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचने वाले थे, बसें बुक कर दी थी, पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम तैयारियों से अटा पड़ा था, पूरी की पूरी तैयारियां हो गई थी। और अचानक मैसेज आता है कि राहुल गांधी उस यात्रा में नहीं आ रहे, उस न्याय पंचायत में नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए कि उन सब तैयारियों पे जिस तरह से पानी फिरा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दशा कैसी होती होगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद बची थी, वो उम्मीद ये थी कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, क्योंकि शायद राहुल गांधी के इस दौरे के जो न्याय यात्रा सी उससे दूरी बनाने की वजह यही रही हो, या फिर जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो वो नहीं आए उसकी वजह भी यही रही हो कि अगर वो स्टेडियम में आकर के कुछ सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो फिर गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। दिल्ली के चुनाव के बहिष्कार की सूचनाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत भरोसेमंद सूत्र हैं, नज़दीकी हैं, या जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है, और उस आंदोलन का एक रूप ये भी होगा कि वो कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इस तरह की सूचनाएं बहुत करीबी लोगों से और जो राजनीतिक जानकार पंडित हैं उन लोगों के हवाले से हमें इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी है, ये तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा जब चुनाव की तारीख की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार वो दिल्ली की अनदेखी कर रहे हैं, दिल्ली में आने से बच रहे हैं, दिल्ली के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, उसको देखते हुए जिस तरह से पूरी न्याय यात्रा से दूरी बनाई, और अब इस न्याय पंचायत से अचानक दूसरी बार उन्होंने ये अपना दौरा रद्द कर दिया, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत दिल्ली में ध्यान देने की थी, क्योंकि दिल्ली का जो मैसेज होता है वो पूरे देश में जाता है, पूरी दुनिया में इस चीज़ का मैसेज जाता है। तो उससे अगर वो दूरी बना रहे तो मानिए कि इसकी कोई बहुत बड़ी ठोस वजह है, और वो ठोस वजह मुझे लगता है कि वो यही निकल करके सामने आ रही है कि जो ईवीएम के खिलाफ एक विरोध का तरीका है उनका, इसको लेकर के वो कोर्ट में जा रहे हैं। जिस मुंबई में हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो शरद पवार और अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की जो मीटिंग हो रही थी, इस वीडियो के शुरुआत में जो चर्चा मैंने की थी वो दरअसल ईवीएम के ऊपर ही थी। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है जो इंडिया गठबंधन है, और उसी को लेकर के वो मीटिंग होनी थी। और जो केजरीवाल थे और अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि उस केस को लड़ेंगे जो केजरीवाल का भी केस लड़ रहे थे, इस तरह की चर्चाएं थी। तो वो जो मीटिंग थी वो उसको लेकर के थी, जिसको ये कहा गया कि क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी और केजरीवाल के बड़े करीबी हैं, तमाम उनके केस लड़े थे, तो अभिषेक मनु सिंघवी किसी एक बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं, संपर्क सूत्र का काम कर रहे हैं दोनों के बीच गठबंधन करवाने का। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अपनी इमेज बचाने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से दूरी बना लें, कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली से दूरी बना ले, और दिल्ली को दिल्ली के उन नेताओं के हवाले कर दिया जाए जो आधा अधूरा संगठन लिए फिर रहे हैं। यानी कि अभी तक कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष अभी कांग्रेस को नहीं मिला, इतने दिन हो गए। जो अचानक लवली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर अचानक वो छोड़ करके बीजेपी में चले गए, और उसके बाद से संगठन की मजबूती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस क्या सचमुच में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, या फिर वॉकओवर दे रही है, या फिर कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। ये सारा का सारा इस चर्चा का निचोड़ था। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ज़रूर बताइए। लेकिन जो कांग्रेस कितना बेहतर कर पाएगी इस पर भी सबकी नज़रें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।